हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन एंड रिडंडेंसी के बारे में। रेप्लिकेशन पे यार हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया था रेप्लिकेशन होता क्या है, कौन से सिनेरियोज में रेप्लिकेशन आपके काम आ सकता है, कौन से डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे रेप्लिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं कि रिडंडेंसी और रेप्लिकेशन कैसे रिलेटेड है, क्या इनमें डिफरेंसेस है, ये हम डिटेल में समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो यार शुरू करते हैं। तो यार हम स्टार्ट करते हैं रिडंडेंसी कंसेप्ट के साथ। तो इमेजिन करो जो अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन को जब हमने लॉन्च किया था तो उसमें हमने क्या किया था, एक सर्वर सेटअप कर दिया था कि हमने एक ये EC2 मशीन है, कोई भी यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है वो इस सर्वर से फुलफिल होगी। अब इमेजिन करो कि आपका जो आपने एक सर्वर सेटअप किया, आपने जो एक ये EC2 मशीन सेटअप करी है वो डाउन चली गई, तो क्या होगा? आपकी कोई भी यूज़र की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाएगी। कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है वो या तो टाइम आउट हो जाएगी या फिर मतलब आपकी एप्लीकेशन नो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड वाला इशू आएगा आपके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आपकी सिस्टम की जो भी अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है सिंगल सिस्टम पे। अगर वो सिंगल सिस्टम फेल हो जाता है, अगर वो सिंगल सिस्टम डाउन हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी जीरो हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसको अवॉइड करने के लिए जो कंसेप्ट काम में आता है उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में आप बेसिकली करते क्या हो, इस तरीके में आप बेसिकली करते क्या हो, आप कुछ मल्टीपल सर्वर सेटअप करते हो। तो जैसे अपने पास पहले क्या था, अपने पास सिंगल EC2 मशीन थी। अभी हमने क्या किया, हमने दो मशीन और लगा दी कि इन केस ये मशीन डाउन चली जाती है तो ये बाकी दो मशीन में से कोई सी मशीन ट्रैफिक को हैंडल करेगा ना। यार एक क्लैरिटी यहाँ पे कि हम मशीन इसलिए ऐड नहीं कर रहे कि ये अपनी सिंगल मशीन ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पा रही, वो स्केलिंग वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम एक्स्ट्रा मशीन इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इन केस अपनी सर्विस डाउन चली जाती है, इन केस अपना सर्वर डाउन चला जाता है, एक जो हमने सिंगल सेटअप कर रखा था, जो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, तो उस केस को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, एक अलग से मशीन लगा दी है। और वो मशीन क्या करेगी, वो काइंड ऑफ बैकअप की तरह एक्ट कर रही है कि अगर अपनी मेन मशीन डाउन चली गई, अपनी अगर मेन EC2 मशीन डाउन चली गई तो वो एक्टिव हो जाएगी और वो अपनी सर्विस को, अपनी जो भी ट्रैफिक है वो हैंडल करेगी। सो यार दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स या फिर मल्टीपल मशीन्स इज कॉल्ड रिडंडेंसी। आपका सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपके साथ सर्वर का लिया, यहाँ पे डेटाबेसेस हो सकते हैं, आपके राउट 53 हो, कोई भी कंपोनेंट, आप कंपोनेंट का बेसिकली एक काइंड ऑफ बैकअप बना के रख रहे हो, आप एक एक्स्ट्रा मशीन रखे हुए हो जस्ट टू बी श्योर कि अगर वो डाउन चली जाती है तो आपके पास वो दूसरी वाली मशीन जो बैकअप मशीन है वो एक्टिव हो जाए। ऐसे कंपोनेंट्स की कॉपी बनाना इज कॉल्ड रिडंडेंसी। नाउ आई एम होपिंग कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिडंडेंसी होता क्या है, कंसेप्ट का बेसिक मीनिंग क्या है। अब यार हम रिडंडेंसी के टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, हमने दो एक्स्ट्रा सर्वर्स ऐड कर दिए थे, दो एक्स्ट्रा EC2 मशीन्स ऐड कर दिए थे जस्ट टू बी बिहेव लाइक ए बैकअप कि इन केस आपका सर्वर डाउन चला जाता है तो वो बाकी के सर्वर्स एक्टिव हो जाएं। तो जो टाइप्स आता है उनमें पहला टाइप है एक्टिव रिडंडेंसी। इसमें क्या है, जो आपने तीन सर्वर सेटअप किए हैं, जो आपने सिस्टम को रिडंडेंट बनाने के लिए तीन सर्वर सेटअप किए हैं, वो तीनों को तीनों ट्रैफिक हैंडल करेंगे। उनमें से किसी के पास भी रिक्वेस्ट जा सकती है और वो आपको रेस्पॉन्स दे देगी। दूसरा टाइप जो होता है रिडंडेंसी का वो है पैसिव रिडंडेंसी। इसमें क्या है, आपने अगर तीन सर्वर सेटअप किए हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही एक्टिव रहेगा जो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आपका हैंडल कर रखा है। जो आपके बाकी के दो सर्वर है वो साइलेंट रखे रहेंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा। उनका काम तभी आएगा इन केस आपका मेन सर्वर डाउन चला जाता है तो उनमें से दूसरा सर्वर एक्टिव हो जाएगा और वो फिर आपकी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हैंडल करेगा। सर दिस इज ऑल अबाउट रिडंडेंसी। अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन के बारे में, कैसे रेप्लिकेशन डिफरेंट है या फिर कैसे रेप्लिकेशन सेम है एज कंपेयर टू रिडंडेंसी। तो यार रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट में बताया था, हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसमें हमने काफ़ी एग्जांपल्स के साथ समझा था, काफ़ी सिनेरियोज के साथ हमने समझा था रेप्लिकेशन होता क्या है और कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती है जब आप रेप्लिकेशन को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हो। तो अब इन कॉन्टेक्स्ट अगर हम रिडंडेंसी रेप्लिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो रिडंडेंसी में क्या समझा हमने कि आप एक कंपोनेंट की मल्टीपल कॉपी बना रहे हो। आपका एक सिंगल सर्वर था, वैसा एक सर्वर आपने और सेटअप कर दिया ताकि आपका सिस्टम रिडंडेंट बन पाए और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आपके सिस्टम से रिमूव हो जाए। रेप्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम एक कंपोनेंट की बात करते हैं डेटाबेस, तो डेटाबेस रेप्लिकेशन में बेसिकली आप क्या कर रहे थे
कि आप जो एक डेटा के ऊपर एक जो सर्वर के ऊपर जो सारा का सारा डेटा है वो सेम डेटा आप कॉपी कर रहे हो दूसरे सर्वर पे, तो ये हो गया डेटाबेस रेप्लिकेशन। वैसे अगर आप किसी सर्वर के कंपोनेंट की बात करो तो हो सकता है एक सर्वर पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट रहे या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस रहे, वो सेम कॉन्फ़िगरेशंस आपको कॉपी करनी है दूसरे सर्वर के ऊपर, तो वो आपकी सर्वर की स्टेट की रेप्लिकेशन हो गई। तो रिडंडेंसी बेसिकली क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अवॉइड करे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। और जो रेप्लिकेशन होता है वो काम में आता है जो आपके रिडंडेंट कंपोनेंट्स बने हैं, जो आपने एक्स्ट्रा सर्वर सेटअप करे हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो पाए, जो आपने एक्स्ट्रा कंपोनेंट सेटअप करे हैं ताकि आपका सिस्टम रिडंडेंट बन पाए, उनके बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है, स्टेट का सिंक्रोनाइजेशन सर्वर के केस में हो गया, डेटा का सिंक्रोनाइजेशन डेटाबेस वाले कंपोनेंट में हो गया, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यार आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता के जाना कैसा लगा आपको वीडियो, फ्यूचर में हमें कौन से वीडियोस बनाने चाहिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं रिडंडेंसी या फिर रेप्लिकेशन के रिलेटेड, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।